हे फ्रेंड्स, मैंने बाइक चलाना सीखी ताकि मैं रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जा सकूं। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं बाइक चलाता था तब मुझे हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, जैसे क्लच कैसे यूज करना है, ब्रेक कितना दबाना है और गियर कब चेंज करना है, और ये सब रोड पे और दूसरी गाड़ियों पे ध्यान देते देते। बट रोज रोज बाइक से आने जाने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि गियर और क्लच तो दूर की बात, मुझे रास्ते चूज करने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता था कि कब राइट लेना है और कब लेफ्ट। ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं कॉलेज से घर आधे रास्ते तक आ जाता और ट्रैफिक ना रहने पर मैं घर तक भी पहुंच जाता और मुझे याद भी ना रहता कि मैं कॉलेज से घर कब पहुंच गया, क्योंकि पूरे रास्ते मेरा ध्यान किसी और इम्पोर्टेंट काम में रहता था। ये काफी गलत था, मगर ये रोज होता था मेरे साथ। मैं चाहकर भी ये हैबिट छोड़ नहीं पा रहा था। जब हम कुछ नई चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं या कोई चीज हम पहली बार करते हैं तो हमारे दिमाग को कॉन्शियस सोच समझ के और पूरे ध्यान से काम करना पड़ता है। बट जैसे जैसे यह काम हम बार बार रिपीट करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसका एक पैटर्न बनाकर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद उस काम को करने के लिए ज्यादा या नेग्लिजिबल एफर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि अब वो सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है, जो और कुछ नहीं बस हमारी हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल, चलते हुए या कुछ इंपॉर्टेंट बात सोचते हुए अपने घर पर पहुंच जाना बिना रास्तों पे ध्यान दिए, जैसे सुबह उठते ही बाथरूम जाना और उसके बाद ब्रश करने लगना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा ब्रेन ऐसा करता है, या आप बोल सकते हैं आदतें बनाता है, ताकि उसका ग्रे मैटर इन बार बार के काम से फ्री होकर दूसरे इंपॉर्टेंट काम या और कोई न्यू काम के लिए यूज हो सके। आदतें हमारे दिमाग की काफी एनर्जी बचाती है ताकि रिपीटेड कामों को करने में ज्यादा एनर्जी ना वेस्ट हो। अब ये सब हैबिट की हुई अच्छी बातें, बट बुरी बात ये है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी हैबिटों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसे तो बस हैबिट बना के अपने एफर्ट्स बचाने होते हैं, और ये बात हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस वजह से इंसान ज्यादातर बुरी चीजें करता है, ना कि अच्छी चीजें, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारी बुरी आदतें ही बनती रहती है, और आपके हैबिट आपके सक्सेस और फेलियर का बड़ा रीजन बन सकते हैं। इसलिए हमें उन बुरी हैबिट को खत्म करना और न्यू अच्छी हैबिट को सीखना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको अपनी बुरी आदतें खत्म करना है या न्यू अच्छी हैबिट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि हैबिट बनते कैसे हैं। ऑथर बताते हैं कि हैबिट 3 स्टेप के प्रोसेस में बनते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है ट्रिगर, दूसरा स्टेप होता है रूटीन और तीसरा स्टेप होता है रिवॉर्ड। ट्रिगर उसको बोलते हैं जो आपको ये अच्छा या बुरा काम करने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से आपका मन करने लगता है कि आप वो काम करो। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं जब उनका कोई एक फ्रेंड साथ में सिगरेट पीने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि दोस्तों का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग मना करने के बाद भी बस टाइम पास समझ के और जब जी करेगा तब छोड़ दूंगा यह सोचकर सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोस्त ही साथ सिगरेट पीने के लिए बुलाता है, बट कुछ टाइम बाद वो खुद उस दोस्त को लेकर साथ सिगरेट पीने के लिए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर उनका वो फ्रेंड ट्रिगर बन जाता है, जिसे देखते ही उनका सिगरेट पीने का दिल करने लगता है। एक्चुअली में ट्रिगर्स बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर ये 5 कैटेगरी में से किसी एक में आते हैं। पहला है लोकेशन, जैसे ऑफिस या पान पट्टी। दूसरा है टाइम, जैसे रात या दोपहर को। तीसरा इमोशन, जैसे स्ट्रेस या हैप्पीनेस। अदर, जैसे कि अपने सिगरेट वाले फ्रेंड के दिखने पर या टीवी में दिखने के बाद दिल करना। और पांचवा है लास्ट एक्शन, जैसे 1 कप चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद दिल करना। ट्रिगर मिलने के बाद लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं उसे कहते हैं रूटीन। रूटीन काफी छोटे से लेकर काफी बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड के मिलने के बाद आपका चल के जाना, वहाँ सिगरेट खरीदना और फिर किसी एक जगह जाकर ये सिगरेट को लाइट करना, ये पूरे एक्शन रूटीन में आते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप होता है, जिसकी वजह से हैबिट एक्चुअली में बनते हैं। इस एग्जांपल में जैसे कि लोग सिगरेट का पहला पफ लेते हैं, उन्हें निकोटीन का किक मिलता है जो कि उन्हें अच्छा फील कराता है। इसमें ये निकोटीन ही उनका रिवॉर्ड है। ऐसे में ये 3 फेस ही आपके अच्छे या बुरे हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये साइकिल जितनी बार कंप्लीट होकर रिपीट होते जाता है उतनी ही लोगों की हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो फिर चाहे वो हैबिट सिगरेट पीने की हो या ज्यादा खाना खाने की या कोई सोशल मीडिया यूज करने की हो। सो अब आता है मेन क्वेश्चन कि अपने उन हैबिट को खत्म कैसे करें। सबसे पहली बात, लोगों को अपने उन हैबिट्स को अचानक से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर हैबिट का पैटर्न हमारे दिमाग में बहुत डीपली स्टोर्ड रहता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारा उसे पूरी तरह से खत्म करना नियरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग अचानक से अपनी हैबिट खत्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं, बट फिर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलने के बाद उनकी वो पुरानी हैबिट फिर से वापस आ जाती है। इसीलिए बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप अपने पुराने हैबिट को खत्म करने की कोशिश करो, बल्कि बेस्ट ये होगा कि हम अपने बुरे हैबिट को पूरी तरह से किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दें। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे रोज डोनट खाने की आदत हो गई थी। रोज रोज कैलोरीज से भरे डोनट खाने से उसका वेट बढ़ता जा रहा था, जिससे वो बहुत अनहेल्दी हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके अपनी इस बुरी हैबिट को खत्म करेगा। उसे एक फ्रेंड ने द पावर ऑफ हैबिट बुक रिकमेंड की, जिसे पढ़ने के बाद उसने उस बुक की प्रिंसिपल को समझा, फिर उसे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पता किया कि उसके हैबिट साइकिल के तीनों स्टेप एग्जैक्टली है क्या। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि हर रोज 3 से 3.5 के बीच उसे डोनट
डोनट खाने का बहुत ज्यादा मन करता है और ये टाइम ही उसके हैबिट का ट्रिगर था। जिसके बाद ये रूटीन पता करने उसे ज्यादा टाइम नहीं गया। रूटीन सिंपल था। इस टाइम स्पेन के बाद उसे बोर फील होने लगता था और फिर वो एलिवेटर लेकर ऑफिस की कैंटीन जाता जहाँ वो डोनट खरीदता और फिर अपने कलीग के साथ बात करते हुए खाता। और फिर रिवॉर्ड सबसे सिंपल, उन डोनट को खाने का टेस्ट और मजा। ये प्रोसेस पता चलने के बाद उसने प्रिंसिपल का सेकंड और फाइनल स्टेप अप्लाई करना स्टार्ट किया। दूसरे दिन जैसे ही 3 से 3:30 के बीच उसे डोनट खाने का मन करने लगा, वो एलिवेटर से कैंटीन गया। वहाँ उसने डोनट खरीदने के बदले एक चॉकलेट खरीद ली। जिसके बाद फिर अपने कलीग के साथ बात करते करते खाया और फिर वापस अपने काम पर चला गया। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम उसे फिर दिल किया, तब वो कैंटीन गया, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ अपने दोस्तों से 15-20 मिनट बातें की और वापस आ गया। ये न्यू प्रोसेस उसने बहुत दिन तक फॉलो किया और ये करते टाइम उसने अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने रूटीन और रिवॉर्ड को एक दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वो हैबिट खत्म हो गई। इसी तरह आप ये 2 स्टेप फॉलो करके अपनी किसी भी हैबिट को खत्म कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आप अपने हैबिट के तीनों प्रोसेस, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को अच्छे से पता करो कि वो एग्जैक्टली है क्या क्या। और दूसरा स्टेप, उस साइकिल में से रूटीन और रिवॉर्ड को किसी और अच्छी रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस कर दो। ये जरा मुश्किल होगा, बट ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है अपने हैबिट को बदलने का। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक्स से बताई है। ये बुक में और बहुत सी बातें हैं जो आपको हैबिट बनाने या खत्म करने में बहुत हेल्प करेगी। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और फाइनली सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपसे शेयर